So hello everyone, welcome to my YouTube channel The World of Bio। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में जाना था, तो चलिए उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स, एनिमल्स सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और हम सब किससे बने हुए हैं? सेल से। इस दुनिया में जो भी चीज़ लिविंग है वो सब सेल से बने हैं। तो सेल क्या है? A cell is the fundamental structural and functional unit of life। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? हमारा जो घर है वो किस चीज़ से बना हुआ है? ईंट से। तो हमारे घर का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हुआ? ईंट। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है? सेल से। तो सेल क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट। और ये फंक्शनल यूनिट क्या होता है? जो हमारा घर है वो हमें किस चीज़ से बचाता है? बारिश, धूप, पानी, सारी चीज़ों से हमारा घर बचाता है। या उस घर में लगे हुए ईंट, तो हम क्या बोलेंगे? उस घर में लगे हुए ईंट। तो ईंट क्या हुआ? घर का फंक्शनल यूनिट। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है वो कौन करता है? सेल्स करते हैं। जैसे कि सांस, हम जब सांस लेते हैं वो सेल सांस लेता है। हमारी जो बॉडी ग्रो होती है वो सेल्स ग्रो होते हैं। हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे कौन करता है? सेल करता है। सेल फाइटर का भी काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गए तो उसे मारने का काम करता है। हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करने का भी काम करता है। फूड भी डिलीवर करता है। हमारे बॉडी को 24/7 मॉनिटर करता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसीलिए सेल को फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। स्ट्रक्चरल मतलब हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है, और फंक्शनल मतलब हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सब कौन कर रहा है? सेल्स कर रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा जानते हैं सेल थ्योरी के बारे में। मैथियस शिल्डन 1838 में उन्होंने क्या बोला था? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब उन्होंने कहा था जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। थियोडर श्वान 1839 में उन्होंने क्या कहा था? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने बोला था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से। रोडल्फ वर्च्यू 1855 में उन्होंने क्या कहा था? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब क्या है? जो सारे सेल्स हैं वो कहाँ से बने हैं? उसके पहले वाले सेल से बने हुए हैं। अब जानते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे घर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं, टीवी, फ्रीज, अलमारी, बेड, और ये सब हमारे घर में अलग अलग काम करते हैं। ठीक वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, इसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। जैसे हमारे घर के हेड होते हैं हमारे पापा या फिर दादी, ठीक वैसे ही हमारे सेल का जो हेड है वो है न्यूक्लियस। हमारे सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सब को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो रिमेंबर, सेल छोटा होता है मगर उसका बॉस बहुत पावरफुल होता है। तो अब हम बात करेंगे सेल के पावर हाउस के बारे में, जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम करता है, और उस एनर्जी का नाम क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एक बार बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसी एनर्जी से हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा होता है। जैसे कि हमारा मसल सेल्स, हमें उठने बैठने और हमारे बॉडी के मूवमेंट्स के लिए हमारे मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हमारे मसल्स में जो सेल्स हैं उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब जानेंगे सेल के हाईवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक नेटवर्क जैसा होता है जो चीज़ों को बनाने और उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसे कहते हैं राइबोसोम, और ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर
राइबोसोम्स नहीं होता, इसीलिए ये स्मूथ होते हैं और ये लिपिड्स बनाने का काम करता है और ये पॉइजन को डिटॉक्स भी करता है। सेल के अंदर ये कैल्शियम को स्टोर करता है जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये है राइबोसोम। अभी हमने पढ़ा था राइबोसोम कहाँ पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो डॉट डॉट्स होते हैं वही है राइबोसोम्स। और ये सेल के अंदर भी फ्रीली घूम रहे होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसे गोल्गी बॉडी कहते हैं। ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन और लिपिड्स बनाए थे उसे ये पैक करता है और सही जगह डिलीवर करता है। इसीलिए गोल्गी बॉडी को पैकिंग एंड शिपिंग सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम सेल का एक छोटा सा मेम्ब्रान बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसे सेल का क्लीनर या फिर सफाई वाला यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सेल के वेस्ट मटेरियल को तोड़ देता है और ओल्ड डैमेज ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस प्रोसेस को इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। यानी कि कभी कभी जब सेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम उसे अपनी एंजाइम्स रिलीज़ करके सेल को सेफली ब्रेक डाउन यानी कि उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और ये लाइसोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल्स में। सबसे ज़्यादा ये एनिमल सेल्स में होते हैं। ये है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्या स्टोर होता है, फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड वेस्ट मटेरियल्स। ये प्लांट सेल के अंदर परमानेंट होता है और एक बहुत लार्ज साइज में होता है, बड़ा होता है। ये क्या करता है, प्लांट सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। और वही एनिमल सेल में छोटे 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 होते हैं और ये टेम्परेरी होता है। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, याद रखिए क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। ये किस में हेल्प करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, मतलब प्लांट सेल अपना खाना खुद बनाता है जो कि एनिमल सेल नहीं बना पाता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड लेयर होती है, मतलब प्लांट सेल के बाहर एक सख्त परत होता है। ये सेल को शेप, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है और ये एनिमल सेल में नहीं होती, ये भी सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है जो कि वो भी एनिमल सेल में नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा सेल थ्योरी और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।